हरिओम। जय श्री राम। कालो ही दुर्ति क्रम। काल का क्रम बिल्कुल अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग, जिसे ना कोई जान सका है ना कोई पहचान सका। मेरे भाई बहन, एक बात बताइए, संग्रह का कारण अंत तो गत्वा नरक होता है। जितना हम जोड़ते जाते हैं वो हमारे लिए दुख देता है, दुख का कारण बन जाता है। काल का पता नहीं कब आ जाए। और राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे गए और मस्तक में तिलक किया गया। भगवान कृष्ण अपने जाने की तैयारी करने लगे, मैं द्वारिका जा रहा हूं। इतनी में एक भिक्षुक आया और उस भिक्षुक ने राजा युधिष्ठिर के सामने हाथ फैलाए, भिक्षाम दे, मेरे भी भिक्षा चाहिए। राजा युधिष्ठिर उसी समय परिसर में कुछ राजाओं से वार्तालाप कर रहे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, भिक्षुक, प्रार्थना है आपसे, कल आकर जितना धन आपको चाहिए उतना। भिक्षुक लौट गए। सामने ही वहां पर उस समय मेरे भाई बहन भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव खड़े थे, जिसमें से भीमसेन ने शंख उठाया और नाद की, जोर से शंख ध्वनि करी। जब शंख ध्वनि करी तो युधिष्ठिर चकित हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, क्या जीत लिया है भीमसेन? अब्रिकोदर, ब्रिक नाम की अग्नि थी, ब्रिकोदर, भीमसेन का नाम ब्रिकोदर भी है। अब्रिकोदर, तुमने क्या जीत लिया? इस रण मैदान में ऐसा क्या जीत लिया तुमने जो तुम शंखनाद कर रहे हो? काल को जीता है आपने। क्या अर्थ? काल को तो कोई जीत नहीं सकता। जीता है आपने महाराज। आपने काल को इस प्रकार जीता कि उस भिक्षुक को आपने कह दिया कि आप कल आना। इसका मतलब है कल तक हम कहीं जा नहीं सकते, इस धरा धरती पर रहेंगे, जो चाहे सो कर। युधिष्ठिर का गजब कर दिया। अपने सैनिक से कहा, दौड़कर जाओ, भिक्षुक को लेकर जाओ। भिक्षुक आए, भिक्षा देने लगे। उसी समय भोजन का पात्र लेकर के मेरे भाई बहन एक दास राजा के सामने आए। आप भोजन किए? तो तनक ठनक गया, क्या माताओं ने भोजन किया है? नहीं, गांधारी ने उपवास रखा है और गांधारी का उपवास देख करके मां कुंती ने भी ग्रहण नहीं किया है। कृष्ण की ओर इशारा किया। कृष्ण, क्या गांधारी कहां है? रण मैदान में चली गई। रण मैदान के बीच में जाकर के गांधारी ने अपने पुत्रों के शवों को ढूंढने लगी। कहां मेरा पुत्र है? दुशासन कहां है? दुर्योधन कहां है? द्रुपद कहां है? सब पुत्रों को खोज रही है। ना भूख है ना प्यास है। संकल्प लिया है, मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं भोजन नहीं करूंगी। युधिष्ठिर ने विचार किया, माता भोजन नहीं करेगी तो हम कैसे करेंगे? कृष्ण ने कहा, ठीक। भगवान कृष्ण उठे और एक आम का पेड़ लगाया और आम के पेड़ में कुछ आम लगा दिया। एक आम लगाया, बहुत सुंदर और बड़ा पका हुआ। मेरे को कथा इसलिए याद आई कि मेरे यहाँ भी छोटा सा पौधा, उसमें 10-12 आम लगे थे। अभी मैं यहाँ बैठा था तो बंदर आए, कूं कूं आवाज आई। जब मैंने देखा, उनको लेके चले गए।
कि जाओ अब ये तुम्हारे, अब मैं क्या करूं, तुम्हें लिखा होगा, हम पाल रहे थे, तुम खा रहे, खा जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे याद आई, आम के ऊपर से ये कथा याद आ गई, ये प्रसंग याद आ गया। तो गांधारी उस आम को देख रही है और मन में संकल्प है कि मैं भोजन नहीं करूं, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्षुधा का वाहन किया, भूख का वाहन किया। क्षुधा देवी या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्षुधा देवी है और जाकर के गांधारी में प्रवेश करी और भूख लगी गांधारी के लिए, बहुत भूख लगी। अब सोची मैं आम को खाऊं, आम के पास गई और आम को खींचने लगी, आम ऊंचा चला गया, आम ऊंचा चला गया। सामने दुर्योधन का पार्थिव शरीर पड़ा था, उसे खींचा और दुर्योधन अपने ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर खड़ी हुई और उस आम को निकालने लगी, आम और ऊंचा चला गया। दूसरा पुत्र था दुर्योधन के ऊपर, दूसरा तीसरा चौथा डालती चली गई। 100 पुत्रों का ढेर लगा दिया उस गांधारी ने, और 100 पुत्रों का ढेर लगाने के पश्चात भी आम हाथ में नहीं आया। जब आम को पकड़ने लगी तो वहां आम नहीं, भगवान कृष्ण खड़े थे। गांधारी, तुम तो कहती थी कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तुम तो कहती थी मैं भूख पास का त्याग कर दिया है, कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी, फल नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। क्रोध आ, जीवन भर का किया हुआ त्याग पुत्रों के मरने के पश्चात अपनी आंखों की पट्टी को खोल करके, पुत्रों के मरने के पश्चात अपनी आंखों की पट्टी को खोल करके मेरे भाई बहन, उस गांधारी ने आज अपने पुत्रों के शवों के ऊपर खड़ी होकर के आम को निकालने की चेष्टा करी। तो कृष्ण पाए तो कृष्ण सबको श्राप दिया। कृष्ण, तू भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है, मुझे बताया नहीं क्या होगा, मेरा कुटुंब नष्ट हो गया, मेरा पूरा कुटुंब नष्ट हो गया, लेकिन तुमने इस दर्द को नहीं सहा। जा, तुझे पता चलेगा दर्द क्या है। तेरे लिए श्राप देती हूं, आज से ठीक 24 वर्ष के पश्चात जिस प्रकार मेरे ये पुत्र आपस में लड़ करके मर गए, उसी प्रकार तेरा कुटुंब भी आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए। श्राप भगवान कृष्ण ने उस श्राप को अंगीकार किया। माता, जो आपने कहा, भागवत के बीच में प्रसंग आता है कि कृष्ण का परिवार यदुवंश इसी प्रकार नष्ट हो, आपस में लड़कर नष्ट हो। इस धरती के ऊपर जिस समय भार पड़ जाता है, तो भगवान उस समय इस भार को उतारने के लिए नाना विधि प्रकार से अवतार लेते हैं और ऐसा कृत्य करते हैं कि धरती पलट जाए। आज क्या हो रहा है देखो, हमारे यहां तो मौत हो रही है, लेकिन बाहर विदेशों में देखो कितने मर गए हैं, कितने चले गए हैं, अभी कोई पता तो है ना क्या। अनायास खबरें आ रही है, आज वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। मेरे भाई ने कोशिश करना, कुछ दिन जी रहे, नियम में रहना, संयम में रहना, और जो यह बोनस की जिंदगी समझी अब इसके लिए, ये हमारे लिए प्रदान किया भगवान ने, जो बच रहे हैं, जिनको बीमारी नहीं आ रही है, मत अभिमान करना, किसी प्रकार का अभिमान मत करना, ना जाने कब किस हालत में क्या हो जाए, मत अभिमान करना, प्रेम से रहना, सादगी से रहना, नियम से रहना और भगवान का स्मरण करना। तो आओ मेरे संग में बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।